सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित कर विपक्ष पर जमकर किया जुबानी हमला। अखिलेश ने कहा, 4 चरणों के चुनाव के बाद भाजपा के बड़े नेताओं की भाषा और उनके भाषण बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण के बाद चारों खाने चित्त हो चुकी है और बाकी 3 चरणों में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। जिन लोगों ने 400 पार का नारा लगाया वह आज खड़ी है। इस बार 140 करोड़ देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भाजपा ने किसानों, नौजवानों व गरीब जनता को धोखा दिया है। किसानों की लागत बढ़ा दी और महंगाई चरम सीमा पर है। आय दोगुनी करने के साथ विकसित भारत का सपना दिखाया था, लेकिन किसान हमारा खुशहाल नहीं हुआ, नहीं विकसित भारत का सपना पूरा हुआ। नौजवानों को रोजगार न देना पड़े, इसके लिए पेपर लीक करा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी के फतेहपुर जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र स्थित मुस्लिम इंटर कॉलेज में सपा प्रत्याशी नरेश उत्तम के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंची, जहां उन्होंने जनपद वासियों से अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। तो वहीं दूसरी किसान, नौजवान, गरीब व व्यापारी वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे अपने प्रत्याशी नरेश उत्तम 1 नंबर पर रहेंगे और साइकिल वाले फतेहपुर से फतेह होने जा रहे हैं। 4 चरणों के चुनाव के बाद भाजपा के बड़े नेताओं की भाषा और उनके भाषण बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण के बाद चारों खाने चित्त हो चुकी है और बाकी 3 चरणों में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। जिन लोगों ने 400 पार का नारा लगाया वह आज खड़ी है। इस बार 140 करोड़ देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भाजपा ने किसानों, नौजवानों व गरीब जनता को धोखा दिया है। किसानों की लागत बढ़ा दी और महंगाई चरम सीमा पर है। जिन्होंने आय दोगुनी करने के साथ विकसित भारत का सपना दिखाया था, लेकिन किसान हमारा खुशहाल नहीं हुआ, नहीं विकसित भारत का सपना पूरा हुआ। नौजवानों को रोजगार देना न पड़े, इसलिए पेपर लीक करा देते हैं। साथी जानते होंगे कि एक नहीं, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सबके पेपर लीक करा दिए और ये पेपर लीक हुए नहीं हैं। ये बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। केवल परीक्षा ही नहीं बल्कि जो अग्निवीर वाली भर्ती देखने जाते होंगे, जो सड़कों पर, मेड़ों में, खेत पर दौड़ करके तैयारी करने वाले नौजवान, उनकी भी नौकरी आधी अधूरी कर दी। जो कभी फौज में पक्की नौकरी होती थी, इस सरकार ने हमारे नौजवानों से वो नौकरी भी छीन ली और 4 साल की अग्निवीर की नौकरी दे दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इन नौजवानों का भविष्य को बेहतर करने के लिए इनको नौकरी के साथ साथ ये जो अग्निवीर वाली आधी अधूरी नौकरी है, इसको भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। अगर वो शहीद होता था, याद होगा, हमारा जवान अगर सीमा पर शहीद होता था तो शहीद जवान को घर परिवार के बीच में ला करके उसको पूरा सम्मान देने का काम और उसका फैसला अगर किसी ने लिया था तो नेताजी और समाजवादी पार्टी ने। वो भी सम्मान अग्निवीर नौकरी में नहीं है। आज लाखों लाख नौजवान बेरोजगार हो गया और पेपर लीक के कारण, अग्निवीर और परीक्षाएं रद्द होने से उत्तर प्रदेश के लगभग 60 लाख नौजवान ऐसे हैं जो नौकरी से दूर हो गए, नौकरी नहीं मिल पाई है। और इन्हीं नौजवानों के अगर हम घर परिवार के लोगों को भी जोड़ दें, केवल माँ बाप को जोड़ दें, तो एक परिवार में लगभग 3 लोग इस सरकार से नाराज हैं। और यही 3 लोग अगर 60 लाख परिवारों हैं उत्तर प्रदेश में, तो 60 लाख से गुणा 3 का कर देंगे तो 1 करोड़ 80 लाख होते हैं। यहां तो लगभग 3 लाख ऐसा वोट है
जो सांसद के खिलाफ मतदान करने जा रहा है, मतदान कर करके हटाने जा रहा है। बताओ आपके साथ नौजवान खिलवाड़ होगी कि नहीं होगी? खिलवाड़। ये नौकरी नहीं, आपका 1/3 जीवन बर्बाद किया है सरकार ने। 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने। जो लोग चुनाव के समय पर राशन दे रहे थे और राशन के नाम पर वोट मांग रहे थे,